10th class 2.4 का सेकंड क्वेश्चन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ t the roots of equation 3x square plus x plus 9t is equal to 0 are real and unequal। तो आपने t की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि रूट्स जो हैं इसके वो रियल आ जाएं और अनइक्वल हो जाएं। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें, आपको जो गिवन इक्वेशन है, जो इक्वेशन हमें दी गई है वो आपके पास है 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 9t। तो गिवन इक्वेशन लिखें, गिवन इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 9t इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को कंपैरिजन करें क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर a चेक करें तो 3, b इज़ इक्वल टू 1 एंड c इज़ इक्वल टू 9। अब आप डिस्क्रिमिनेट चेक करते हैं हम कि वो कितना है यहाँ पर। तो ये बात याद रखें कि रियल और अनइक्वल के लिए यहाँ पर, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो यही दिया गया है कि रूट्स आर क्या है, रियल एंड अनइक्वल। तो रियल और अनइक्वल की जो कंडीशन है वो दैट इज़ के डिस्क्रिमिनेट मस्ट बी ग्रेटर दैन 0। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू ग्रेटर दैन 0। तो डिस्क्रिमिनेट किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल ग्रेटर दैन 0। अब बी की 1 की स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू आपके पास 9 मस्ट बी इक्वल टू 0 9t। ये 9t है, तो यहाँ पर भी 9t आ गया। 1 का स्क्वायर 1, 12 इंटू 9t मस्ट बी ग्रेटर दैन 0। इसे ग्रेटर दैन क्या आना चाहिए, 0। आप ज़रा मल्टीप्लाई करें, 12 9 आर 108 108 इज़ ग्रेटर दैन 0। तो अब 1 इज़, इसे दूसरी ट्रांसपोज करें तो ग्रेटर इज़ ग्रेटर दैन 108t। यानी ट्रांसपोज यहाँ पर लिख लें, ट्रांसपोज यानी कि जो हमारे पास ग्रेटर दैन वैल्यू से लेफ़्ट हैंड साइड थी उसे राइट हैंड साइड पर लेके गए। इधर माइनस था, दूसरी तरफ क्या हो गया प्लस। दिस प्रोसेस का ट्रांसपोजिंग, ये हमने ट्रांसपोजिंग से इसे दूसरी तरफ लेके गए। अब दोनों तरफ क्या करें, क्योंकि हमने कंडीशन फाइंड आउट करनी है t के लिए। तो अब आप क्या करें कि दोनों तरफ 108 से डिवाइड कर लें, दोनों डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 108। तो 108 कैंसल, तो 108 मस्ट बी ग्रेटर दैन t से। तो ये आपके पास कंडीशन आ गई। या आप इसे यूँ लिख सकते हैं कि t इज़ लेस दैन 1/108 इज़ रिक्वायर्ड कंडीशन, इज़ रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ t। तो t की इस वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, ये इक्वेशन जो है, ये जो आपको गिवन इक्वेशन है इसके रूट्स रियल और अनइक्वल होने चाहिए। ये आपके पास t की वैल्यू। अब आप हम क्वेश्चन नंबर 3 है जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे भी यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। कहते हैं कि इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 16x स्क्वायर प्लस 7px प्लस 49 इज इक्वल टू हैज़ इक्वल रूट दैन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो इक्वल रूट्स के लिए आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो पहले सबसे तो आप, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है आ गया। तो फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गिवन जो कंडीशन आपके पास, जो गिवन आपके इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन आपके पास है वो ज़रा चेक करें। गिवन इक्वेशन
वो आपके पास है जी क्या 16x² प्लस 7px प्लस 49 इज़ इक्वल टू 0। अब इसका कंपैरिजन करें ax² स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो a इज़ इक्वल टू 16, b इज़ इक्वल टू 7p एंड c इज़ इक्वल टू 49। अब आपके पास डिस्क्रिमिनेट मस्ट बी इक्वल टू 0 एज रूट्स आर, क्यों रूट्स इक्वल हों तो डिस्क्रिमिनेट क्या होना चाहिए 0 आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, लिहाजा ये किससे इक्वल होना चाहिए 0 के। इट्स मीन b² माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0। b², व्हाट इज़ b²? b इज़ इक्वल टू 7b का स्क्वायर, b नहीं है p, ये 7p b की वैल्यू माइनस 4ac, 4 16 49 इज़ इक्वल टू 0। आप ज़रा चेक करें 49p² माइनस 64 इंटू 49 इज़ इक्वल टू 0। अब ट्रांसपोज करें तो 49p² इज़ इक्वल टू 64 इंटू 49। अब 49 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, 49 कैंसल, यहाँ से भी कैंसल, तो p² इज़ इक्वल टू 64। अब क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले रहे हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पर लिख रहे हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो p इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 8। तो ये आपकी p की वैल्यू इज़ रिक्वायर्ड वैल्यू, तो ये आपके पास p की रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई, p इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 8। तो ये भी आपका क्वेश्चन इंशाल्लाह सॉल्व हो गया। अब जी माशाल्लाह शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसका 4 टोटल कितने क्वेश्चन हैं जी? टोटल 5 हैं। तो 4 क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी कि क्या है, the quadratic equation 4u plus 8u plus q is equal to 0 has unequal and real roots, कि अनइक्वल भी होने चाहिए और रियल रूट्स। फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ q, तो q की क्या वैल्यू होनी चाहिए। जस्ट हम इस पहले सबसे क्या करें, इक्वेशन लिख लें 4u² प्लस 8u प्लस q इज़ इक्वल टू 0। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन क्या रूट्स आर अनइक्वल, ये इक्वल ना हो, एंड रियल। अब देखें हम सॉल्व करते हैं, तो जो गिवन इक्वेशन है आपके पास 4u² प्लस 8u प्लस q इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, u वेरिएबल है, कांस्टेंट q है। अब इसका आप कंपैरिजन करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो आपके पास देखें क्या सूरत हाल बन रही है। a इज़ इक्वल टू 4, b इज़ इक्वल टू 8 एंड c इज़ इक्वल टू q। तो क्योंकि रियल रूट दिए हुए, क्या दी हुई है कंडीशन के रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, डिस्क्रिमिनेट मस्ट बी इक्वल टू ग्रेटर देन 0। तो दी रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल, तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि डेल्टा must be greater than 0, its mean b² minus 4ac must be equal to 0. What is value of b? 8, तो 8 का स्क्वायर
minus 4ac. What is value of 4? 4. And c value q must be equal to 0. 64 minus 4, 4 are 16. q is greater than 0. अब 6 ट्रांसपोज करें, ग्रेटर देन 16 q. अब दोनों तरफ किससे डिवाइड कर लें? 16 से, या आप ये करें 16 से क्या कर लें? डिवाइड कर लें. तो 4 इज़ ग्रेटर देन q. 4 इज़ ग्रेटर देन q, या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं q इज़ लेस देन 4. तो अब ये क्योंकि q की आपने कंडीशन फाइंड आउट करनी है, लिहाजा ये बेहतर जो है वो एक्सप्रेशन बनता है कि q इज़ लेस देन 4 इज़ रिक्वायर्ड कंडीशन. अब जी लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 भी अभी सॉल्व करते हैं. क्या कह रहे हैं जी 5 में? फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट. तो इक्वल रूट के लिए आपको पता है डिस्क्रिमिनेट मस्ट बी इक्वल टू 0. तो अब ज़रा पहले इसको लिख लेते हैं इक्वेशन को. x² माइनस 8x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0. अब इसको आप कंपैरिजन करें स्टैंडर्ड इक्वेशन से. तो a इज़ इक्वल टू m, b इज़ इक्वल टू माइनस 8 एंड c इज़ इक्वल टू 1. अब फॉर इक्वल एंड रियल रूट्स, जब आपके पास इक्वल भी हो और रियल भी हो रियल रूट्स, क्या कंडीशन है आपके पास कि डिस्क्रिमिनेट मस्ट बी इक्वल टू 0. इट्स मीन b² माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0. b आपके पास है माइनस 8. इट्स मीन माइनस 8 माइनस 4a की वैल्यू m एंड c की वैल्यू 1 मस्ट बी इक्वल टू 0. 64 माइनस जो है वो स्क्वायर में ख़त्म. 4m इज़ इक्वल टू 0. अब 4m इज़ इक्वल टू 64. अब m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो दोनों तरफ डिवाइड किया 4 से, एंड m इज़ इक्वल टू 16 इज़ रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m. इज़ रिक्वायर्ड वैल्यू, ये वैल्यू है जब रूट्स क्या होने चाहिए? इक्वल भी और रियल.